तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को केटर फॉर किया गया और पूरे पंजाब में ये आइडिया हमें एहसन यूनुस हमारे जिन्होंने पिंडी में ये शुरू किया उसको हमने एक्सपेंड किया। हमारी एक एएसपी साहबा ने इसका आइडिया दिया और पूरे पंजाब में ये सेंटर्स बनाए गए और हमारी स्टार ऑफिसर पाकिस्तान की पहली डीपीओ खातून हमारा एसएसपी ने इसको यहाँ सेंट्रलाइज लेवल के ऊपर इसको देखा और आज हम अब पहली तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की कामयाब स्टोरीज़ आपके पास ला रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि पुलिस का काम डकैती, चोरी, राजनी और फ्रॉड को रोकना, सेफ्टी देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दहशत गर्दी, बेटर गवर्नेंस, मेले ठेले करवाना, उर्स करवाना, मुहर्रम हराम के फंक्शन कराना, इलेक्शन कराना, कोर्ट्स में जाना, सज़ा दिलवाना, ये सब हमारे काम है और हम आपको बताते रहते हैं कि हम करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं पुलिस का वो काम जो क्राइम होने से पहले रोकता है, कम्युनिटी के साथ मिलके और कम्युनिटी मेंबर से आपकी बातचीत कराएंगे। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो ये सुन ले, जिसमें इंसानियत नहीं है उसको यहीं रोक दे। हमारा ये पूरे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बने हैं? जी सर, हर डिस्ट्रिक्ट में सर एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है सर। लाहौर में हमारे पास 2 तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं सर, और हम तीसरा लारियाडे में बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सरगोदा वाले आए हुए हैं? जी सर, आज सर सरगोदा की टीम आई है सर, और सर हमारे पास जितने भी MOUs जिनके साथ साइन हुए हैं वो सारी NGOs भी तशरीफ़ लेके आई हैं सर। और सर इसमें सर ये था कि सरगोदा की सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो ये हम आप चैलेंज कर रहे हैं बाकी पूरे पंजाब के इनको, अभी आप पहले फैसला ना करते हैं जब तक बाकी नहीं आए। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सरगोदा जो है वो कैसे हमारा कह रही हैं हमारी SSP साहबा कि नंबर 1 है, आपका ये दावा कैसे है? सर मुझे याद है कि जब आपने मीटिंग कंडक्ट की थी तो आपने कहा था कि बच्चों सफ़र पुरखार है, हिम्मत वाले चलेंगे, जाना ज़रूर है। तो सर हमने वो बात पल्ले से बांधी, 15 के फिगर से सर स्टार्ट लिया, आज सर 1839 पे, यानी 1800 या 2000 के करीब हमारे केसेस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के आए। अच्छा, तो ये बताइए, हमारे पीछे प्रेजेंटेशन भी चल रही है, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगी कि ये क्या है 1800 केसेस और आपके साथ कौन आपके साथी थे? सर सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले सर मैं आपको बताऊं 6 मार्च को सर इसकी इनॉग्रेशन हुई थी पूरे पंजाब की तरह सर। ये सर हमारी बिल्डिंग है जो 3 कमरों पे मुश्तमिल है सर, जिसमें रिसेप्शन रूम है, काउंसलिंग रूम है, वेटिंग रूम है। नेक्स्ट में सर ये हमारी डेडिकेटेड टीम है। लोग मौजूद हैं सर, बताइए कौन कौन? सर इसमें ये सर हमारी VSO हैं मोनालिसा, VSO विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर मोनालिसा। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमने ट्रेन कराए हमारा? जी सर, बिल्कुल सर। किन से कराए, लोकल को लेवल था, कोई इंटरनेशनल सर कम्युनिटी? ये हमने USIP से करवाए हैं ट्रेन सर। हमारे पास सर हर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में एक ट्रांसजेंडर हैं सर जो VSO के तौर पे काम कर रहे हैं, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। और हमने हमारी जो लेडी पुलिस है उसको भी VSO की ट्रेनिंग करवाई है? जी सर, लेडी कांस्टेबल। वो कितनी थी? 500, 200, 100? सर हमारे पास 2000 लेडी कांस्टेबल्स को हमने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का ट्रेनिंग कराई है ताकि उनको अंदाज़ा हो कि किसी के साथ वारदात हो जाए तो क्या होता है। मोनालिसा, आप अपने बारे में बताइए। आप ऊंची बोलेंगी तो आपकी आवाज़ आएगी क्योंकि हम ऊंचे बोलने वाले लोग हैं और हमारे खिलाफ जो बोलते हैं वो भी ऊंचा बोलते हैं, तो हम भी ऊंचा बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का एक मेन हिस्सा हूँ और माशाल्लाह से मैं और मेरी पूरी टीम अपने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की खिदमत में दिन रात। तो टोटल कितने हैं? 200 बंदा, 150 बंदा, जो इन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की। कितना स्टाफ है आपके पास? सर मेरे पास एक VSO, एक मेल कांस्टेबल और एक फीमेल कांस्टेबल। ये फीमेल तो ये हो गई, मेल कांस्टेबल को बुलाइए। तो ये नहीं बात, इतने से लोग हैं आप लोग? इतने से सर। और हमारी पुलिस की प्रोटेक्शन होती है, ये नहीं कि अगर आप ट्रांसजेंडर आता है उसके साथ कोई वारदात होती है तो थाने से हम उसको काम करवा के देते हैं सर। किसी को लीगल इशू आ गया तो वकील आपने हायर किए होंगे, उनसे आप काम करा के देते हैं। जी सर, ऐसा ही है। आगे चलिए जनाब, ये आपकी टीम हो गई हमारे। नेक्स्ट MOUs सर, ये 6 वो हमारे दस्तों बाजू हैं जिनकी वजह से आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। अच्छा सर, ये लोग यहाँ मौजूद हैं सर। इनको बुलाइए। NCHD की डिप्टी डायरेक्टर हैं सर। NCH क्या बनता है सर? नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। नेशनल, ये क्या काम करते हैं सर? बेसिकली ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हमारे साथ सर इन्होंने लिटरेसी प्रोग्राम को डेवलप किया। लिटरेसी प्रोग्राम से पुलिस का क्या ताल्लुक है? तालीम से वो एक अलग महकमा है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? सर आप का विजन था कि एक स्टेप फॉरवर्ड होकर हमने पुलिसिंग करनी है, वो स्टेप जो बाद में जुर्म बनना है हमने एक कदम बढ़ा के उसको वहाँ पे ये रोकना कौन से बच्चे हैं हमारा? कौन बच्चे होते हैं ये जो आउट ऑफ स्कूल? आउट ऑफ स्कूल हैं सर, बेगर्स हैं सर जो भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो नशा बेच रहे हैं, सर। जो ठीक है। तो आपको ये हमारा हमसे ताउन करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? पुलिस तो एक बड़ी गंदी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे बड़ी खुशी हुई सर कि जब DPO साहब मोहम्मद फैसल कामरान ने ये वहाँ पे जो हमारे स्टार ऑफिसर हैं पंजाब पुलिस के, इनॉग्रेशन की
और उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट ख़ासकर जो हमारी पिसी हुई एक महरूम तबका है उसको उठाने के लिए एक एफर्ट की गई आपके अब मेरा तो हो गया, मैंने तो अच्छा हूँ, तो बुरा हूँ उसमें सर वो आप हमने- ये बताइए, आप पुलिस के साथ आए तो पुलिस ने तो आपसे पैसे मांगे होंगे? नहीं सर। हाँ। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ पूरे पंजाब तो आप जिस क्या काम तरीके से करके आप दे रहे हैं कर हमें? सर इसमें एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें जिस तरीके से सफदर साहब बता रहे हैं कि ट्रांसजेंडर को हम लिटरेट करने के लिए खासकर कि उनको बेसिक तालीम दी जाए कि वो बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो तो सके। ये जो आप हमारा यहाँ पे साथ आके खड़े हों, ये हमारे साथ बात कर रहे हैं साइन लैंग्वेज में, सर। ये आपको आइडिया कैसे आया? सर ये तर्जमान है, चूंकि आज सर हमने यहाँ पे बोलना था, तो अगर मैं सिर्फ बोलता रहता, मेरा फोकस बोलने पे होता, हमारे जितनी से डेफ कम्युनिटी के मेंबर्स 20 आए हैं, वो ये सुनने से ही महरूम रह जाते हैं कि यहाँ पे बातें उनको क्या बुलाते हैं। अब ये बताइए कि आपने जिन ट्रांसजेंडर्स को किसी को पढ़ाया, बच्चे कोई है यहाँ पे हमारे पास? सर बिल्कुल ये सर बैठे हैं। बुलाइए, इधर चलते हैं, आइए सर। आइए। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको पुलिस ने कोई तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया? आप सबसे कोई बातचीत जो है, आपको पढ़ाया, ये जो दावा कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है? अच्छा, तो हाँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? ये सर बताइए। हमारे हैं हाँ, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिला है। आज से कुछ अर्सा पहले हमें लोग नाइज़्ज़त देते और बिल्कुल हम गैर महफूज थे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले हमारे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो आपको पढ़ा रहे हैं ये? अल्लाह पाक इनकी बुरी करे। और आपको पढ़ा, इनमें से इनको पढ़ाते भी हैं आप? सर इनको टीचर्स रख के दिए हुए हैं, उनमें ट्रांस भी हैं, हाँ। उनमें एक फीमेल टीचर भी है। और सर 6 सितंबर पे मैं गया, मैंने इनको उस डे के हवाले से लेक्चर दिया। कल सर जब मैं गया हूँ तो ये सूरज को याद कर रहे थे। अब इन्हें ये नहीं पता कि वो विटामिन डी बनाता है, बट इनमें से शायद एक ट्रांस यहाँ बैठा हुआ हो जो बता रहा था जी सूरज की धूप सुबह सुबह लेने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो ये बेसिक नॉलेज सर इनके तो पास इसके अलावा इनके कोई तालीम के साथ इनके और भी एनजीओस में इन्वॉल्व है? सर ये सिर्फ तालीम ले नहीं रहे, इनको 5000 रुपये वजीफ़ा भी मिल रहा है सर, बुक्स और जो है वो यूनिफॉर्म सर वो भी फ्री मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री। ये कौन दे रहे हैं? ये सर जिनके साथ हम उनके साथ मिलकर उनके साथ मिलकर हम कर रहे हैं, सर वो आप लोग करा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के साथ कोई और बात करना चाहिए आप में से? जो नक्शा मैंने लिया था, मेरी कोई मेरी साढ़े वाले भी नहीं सुनते थे, मैं इनके पास, मेरे को बताया, मैं इनके पास गया, बैठो, बड़े प्यार से मोहब्बत से मेरी बात सुनी इन्होंने, मेरे को रक्षा भी लेके दिया, फिर उनके पैसे भी लेके दिए, ये बकरियां बेच के मैंने रक्षा लिया था। अब रिक्शा लेके आप अपनी इज्जत से कमाई कर रहे हैं। इज्जत की। अब यहाँ पे और भी लोग ऐसे हैं जो कि बजाय कि डांस करें या किसी क्राइम में जाएं या ड्रग्स में जाएं या जुर्म करें, कोई और भी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं सर ट्रांस बिल्कुल में? ट्रांस में है सर हमारे पास सक्सेस स्टोरीज। आज वो आ नहीं सकी सर, आउट ऑफ स्टेशन थी, उनको हमने सर जॉब दिलवाई, वो हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ आई। उन्होंने कहा कि मैं जो एक रूटीन वर्क होता है ट्रांस का वो नहीं करना चाहती, मैं बाज़त रोज़गार चाहता ये हूँ। जो है इन्होंने अब क्या जरिया माश में किसी से पूछूं तो मैं किसी का क्या, हमने कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं की भी, शो की कुछ नहीं किया हुआ। ये बताएं कि ये हम इनमें से भी कोई ऐसे लोग हैं जो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं? सर रिसेंटली मैं जब इनके पास गया था तो मैंने इनको मोटिवेशन दी कि आप लोग बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे टेलर बन सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छी किराने की शॉप चला सकते हैं। तो इनमें से 2-3 ने विलिंगनेस शो की थी। यहाँ पे एक वो रानी हैं शायद, वो बैठी हैं, वो वैसे भी बताइए बताइए आप क्या काम कर रही हैं वहाँ पे? अच्छा, सरगोदा में HIV पे काम कर रही हूँ। HIV पे काम करी, क्योंकि हेपेटाइटिस के साथ साथ जो एड्स है वो भी होता है, तो उसकी टेस्टिंग भी हम करवा रहे हैं वहाँ पे? जी सर सबकी? हो रही है सर, स्क्रीनिंग हो रही है। इनकी स्क्रीनिंग भी साथ साथ हो रही है। तो आप बताइए, ये सर टीचर हैं, आप इनके साथ पढ़ाती आई हैं? हैं। जी मैं इनको पढ़ाऊँ। तो आप तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से पहले भी इनको पढ़ा रही थी? सर एक्चुअली मैं पहले ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा इनके साथ था मोहब्बत ही, तो मैंने इनके लिए काम करना स्टार्ट किया। इसके अलावा भी मैं MSM, FWS, PWIDs और DGs इन सब के लिए काम कर अब आप तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ मिलकर हमारे साथ काम कर रही हैं, तो इनको आप क्या पढ़ाती हैं? मैं इनको काउंसलिंग टीम की करती हूँ, सब्जेक्ट्स का भी करती हूँ, बल्कि हमने ऐसा क्यों जी किया पढ़ाती हैं कि- आपको ये? नहीं, बाकी बच्चे टीचर। नर्वस थे तो मुझे साथ आना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, बच्चे तो नर्वस होते हैं पुलिस वालों के साथ। तो थोड़ा आपने बहुत आपको पुलिस के साथ आके तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ मिलकर आपका पुलिस का कोई इंप्रेशन चेंज हुआ? हुआ सर, वो इस तरह से हुआ कि बच्चों को जो थोड़ा बहुत था गैर महफूज, वो पहले इतना करते थे, अपना वो स्टेप ले नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा है कि हमने इन्हीं बच्चों में से इन्हीं की काउंसलिंग करके इनको इतना कॉन्फिडेंट किया है कि ये इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे कैंटीन बना के हमारे स्कूल में अपना काम कर रहे हैं वेल डन, शाबाश। और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब ये बताइए कि आप ये जो नेकी का काम आपके दिल में कैसे ख्याल आ गया? सर दिल
में ख्याल तो ऐसे आ जाता है जब अल्लाह ताला ने एक इंसान से काम करवाना वो दिल में डाल देते हैं। एक बोल फिल्म आपने देखी थी, बोल एक फिल्म बनी थी इस टॉपिक के ऊपर और बच्चा बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, शोएब मंसूर साहब की फिल्म में देखी है, तो उसमें आप लोगों को रिलेट किया अपने साथ आप लोगों ने। तो ये इसी तरह बिल्कुल है कि ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप जैसे अजीम लोगों की मेहरबानी और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने इसके ऊपर काम किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ ताउन करना किया। चाहूँगी मैं एक बाद में। डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन मैं इन लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो लिहाजा आपकी और ज़्यादा मेहरबानी है Thank you और अल्लाह so ताला much. आपको इसमें कामयाब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे ट्रांस कम्युनिटी का जो हमारे इसमें साथ है। सर हमने जो MOU साइन किया उसमें जितने भी इलिटरेट प्रिजनर हैं जो उनको भी आप उन पे भी जा रहे हैं। उनको भी लिटरेट यानी तालीम जो है उनको तक पहुँचाना हाँ। जेल्स के अंदर ताकि वो निकल के दोबारा जुर्म की दुनिया में ना जाए। इसी तरह- और हमारा और बताइए जी, खाना बदोश जो चुगियों में हाँ। रहते हैं उन डोर स्टेप पे उनको भी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। उनको भी आप दे रहे हैं। सर। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा आपने किनसे MOU साइन किया? सर इसके अलावा सर हमारा MOU जो है वो सेफ आइए- लाइफ के साथ है सर। आइए उनके पास चलते हैं। सर। तो वो क्या काम कर रहे हैं सर आप ये तशरीफ रखिए। आप थैलेसीमिया के जो मर्ज में मुब्तला सर हमारे थैलेसीमिक वॉरियर हैं सर, हाँ। उनके लिए सर ये सेंटर चला रहे हैं सर। आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी आप इसमें पुलिस वाले भी जो हैं वो इस तरफ है हमारा कैमरा। ये आप क्या काम कर रहे हैं जी, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। सर जी हमारा तकरीबन 2000 से हम शुरू किया हुआ है, 22 साल हो गए हमें सेफ लाइफ थैलेसीमिया सेंटर चला रहे हैं। एक सेंटर हमारा सरगोदा में है, एक हमारा बलवार TSQ में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों को, पुलिस लाइन वाले हमारे इतना ताउन करते हैं, उससे हमारे MOU साइन है। हाईवे पुलिस वालों से भी कैंप कर रहे हैं, हाँ। पुलिस लाइन भी कर रहे हैं, DPO ऑफिस वाले से भी तो हम दे रहे हैं। ब्लड दे रहे हैं पुलिस वाले पुलिस वाले हमें ब्लड दे रहे हैं और हम आपके बच्चों के साथ ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्री रजिस्टर करते हैं। और हमारा जो ब्लड है वो दूसरे लोगों को भी लग रहा है पुलिस वालों थैलेसीमिया को बचा रहता है और इनके जो बच्चे रजिस्टर किए तो जो उनको- पुलिस वालों का खून होता है वो गंदा तो नहीं होता? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा परफेक्ट है, इसलिए कि वो बड़े परफेक्ट लोग होते हैं। अच्छा। स्क्रीनिंग जब करते हैं अच्छा सर इसमें मैं नहीं, लाइटर नोट पे हमारे सर तो यही मशहूर है ना कि स्क्रीनिंग गंदा बहुत खून है अच्छी इनके। हाँ नहीं सर स्क्रीनिंग जब करते हैं तो इनसे बड़ी तसल्ली होती है कि ये लोग सेहतमंद एक्टिव लोग होते हैं। नहीं एक्टिव लोग के अलावा मैं और हवाले से सर, कह मैं रहा था। आपके और हमारा साथ- खून सफ़ेद तो सर, नहीं एक है, बात लाल बताना निकलता चाहता हूँ। जी, है? सर। नहीं हमारा खून लाल निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं एक बात करना जरूरी समझता हूँ यहाँ कि RPO मुल्तान अपना सुहेल चौधरी साहब उन्होंने मेरे ये सेंटर बनाया है, उन्होंने मुझे ब्लड दिया और नेगेटिव ग्रुप हाँ, वो हर 3 महीने उसका बाद। ब्लड बड़ा मुश्किल से मिलता है, वो वो- नेगेटिव है हाँ जी, उसका। वो नेगेटिव। वो नेगेटिव ब्लड जो है वो 1000 में से सिर्फ 3 लोगों का और होता जो है। आज और पोजीशन कैप्टन है- सुहेल क्या जो हमारे RPO साहिब पहले सरगोदा रहे हैं, मुल्तान में है, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा है अभी बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग। हमारा तो विजिट किया थैलेसीमिया के हाँ। साथ, तो मैं अब शुक्रगुजार सर बड़ा आप अच्छा हो लोगों गया। का। तशरीफ रखिए। और इसके अलावा हमारे सर किससे ये NGO? हमारे साथ मौजूद हैं सर हिलाल अहमद से, ये हिलाल भी अहमद। सर ये पीछे सर हमारे थैलेसीमिया वॉरियर्स बैठे हैं। अच्छा इनमें सर जी। मिनाहिल आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर, अस्सलाम वालेकुम। आइए। ये हमारी ब्लड डोनेशन में ब्रांड एम्बेसडर है सर, मेरे अस्सलाम साथ सर ये वालेकुम। लाइव ब्रॉड करती है अच्छा हमारे सोशल मीडिया पेज पे। अच्छा सोशल मीडिया पेज पे आप आती हो, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मिनाइल सफदर है। ऊंचा बोलो। मेरा नाम हमारे मिनाइल खिलाफ जो लोग सफदर है। ऊंचा बोलते हैं हम भी आगे ऊंचा बोलते हैं। हाँ जी मेरा नाम मिनाइल सफदर है। ये। मैं थैलेसीमिया हिलाल अहमद ब्लड सेंटर से ब्लड लगवाती हूँ। मैं एक थैलेसीमिक वॉरियर हूँ। हमें पुलिस वालों ने हर हाल में ब्लड अरेंज करके दिया। ये अपने पुलिस लाइन में भी हमें कैंप लगा कर देते हैं और सिविलियन से भी हमें ब्लड लेके देते हैं। जब भी कहीं पर भी हमें इनकी ज़रूरत है इन्होंने हमें ब्लड अरेंज करके दिया है, हमें अपना भी दिया है, दूसरों से भी लेके दिया है। आज हम यहाँ पर इनका शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू। थैंक यू जी। बेटा आपका क्या नाम है? ऊंचा बोलेंगे तालियां बज रही हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरूज फरीद है अरूज फरीद। जी, और मैं थैलेसीमिया की पेशेंट आप तो थैलेसीमिया की पेशेंट लगती ही नहीं है। आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, आप भी बहुत प्यारी। तो बेटा ये बताइए कि आपको पुलिस वालों का कभी खून लगा है? हाँ जी, बहुत दफ़ा लगा। बहुत दफ़ा लगा है। तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह अगर हम दिखाएंगे और इस तरह के बहुत सारे और बच्चे कितने हमारे सर 600 लाओ जी लाओ। ये अरूज आपको देना चाहती है सर। आओ भाई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। और आपकी भी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी सर, मच। ये हमारे साथ रहेगा। मैं सर- हम इसको रखेंगे अपने पास जी, इसको रखिए। मैं सर यहाँ पे थोड़ी वजाहत हाँ। कर दूँ। 600 रजिस्टर्ड सर, 600 से ज़ायद रजिस्टर्ड बच्चे हैं सरगोदा के अंदर थैलेसीमिक पेशेंट्स। 600 से ज़ायद। 600 से ज़ायद सर। रमज़ान में स्पेशली बड़ा इशू होता है कि लोग डोनेशन नहीं करते। हाँ। तो सर रमज़ान के अंदर 2 कैंप्स लगाते हैं हम शहरियों की मदद से सर, और यकीन माने वो इतने कामयाब जाते हैं कि एक बेड पे 2 बंदे लेट के ब्लड दे रहे होते हैं। और लाइव सर हम सरगोदा पुलिस से उसको लाइव दिखा भी रहे होते हैं। तो ये सब सर पूरी रात सर चलता है। अच्छा बहुत ज़बरदस्त काम जी सर। और हमारा किसके साथ आपने MOU सर साइन किया है? इसके साथ सर हमारा नेक्स्ट बैठे हैं सर इशफाक गुजर साहब बैठे हैं सर। ये प्रेसिडेंट हैं
डेफ एसोसिएशन हाँ, के तो हमारे खुद पास भी- वो साइन लैंग्वेज वाले हैं आ सर। जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये अब जो बात करेंगे आप इधर आ जाइएगा ताकि हम आपको बात समझाते रहें, इस तरफ तशरीफ़ लाइएगा। हाँ जी, अच्छा ये बताइए कि आपको हमारे साथ हमारा ताउन आपके साथ कैसा चल रहा है? हाँ, इनसे पूछे कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का ताउन कैसा मैं चल रहा है। 3-4 से वर्क कर रहा था, लेकिन जब मुझे पुलिस से रब्ता मिला और मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जितने भी काम हैं सारे मुश्किलात हल हो रही हैं। पहले हम बहुत प्रॉब्लम होती थी कि स्पेशल जो ना सुनता हूँ ना बोलता हूँ बच्चा पुलिस में जो उसे समझ नहीं आती कि क्या होना है, क्या एप्लीकेशन क्या दी है। लेकिन जब से सेंटर बना है, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है, सफदर साहब हमारे साथ मिले हैं, जितनी हमारी प्रॉब्लम है माशाल्लाह हम सब स्पेशल बहुत खुश हैं पुलिस की। एक आपसे दरख्वास्त है सिर्फ कि हमारा जो लाइसेंस गवर्नमेंट से नहीं इशू हो सकता, हाँ, वो हम चालू चेंज करा रहे हैं। उसके लिए हमसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस वालों को रोकता है। अगर कुछ लोग बोलने वाली भी वो कह देते हैं कि मतलब मैं डफ हूँ, लेकिन जब उनको आईडी कार्ड चेक करें अगर मोनोग्राम है तो पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उनको छोड़ दिया जाए बस। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उसके लिए हमने कनेक्ट ऐप ली है। जी सर। वो ऐप अब आपको हम ध्यान दे रहे हैं, जिसके ज़रिए आप जब बात करेगा तो कराची में हमारी कनेक्ट जो ग्रुप है वो हमें फ्री सर्विसेज दे रहा है। वो साइन लैंग्वेज के ज़रिए हमें बता देगा और फिर हम उस हिसाब से उससे बात कर सकेंगे वहाँ पे। मेरे पूरे पाकिस्तान में आपसे गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान जितने ये हम कराते हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ मोनोग्राम आपका- में बस आप देख लीजिए। मोनोग्राम से हम देख भी सकते हैं और इसके हम साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबको तशरीफ मैं सरगोदा बहुत आता हूँ, मैं DPO भी रहा, कुछ अर्से RPO भी रहा। तो अब हमारे पास यहाँ कोई डेफ एंड म्यूट बच्चे भी मौजूद हैं? जी जी सर बैठे हैं सर। बच्चे नहीं हैं सर, बड़े लोग हैं, लोग हैं और हमारे साथ ताउन चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। बैठिए। अच्छा जी सर। हाँ, सर एहसन चिटकाल है। वैसे पुलिस वाले अच्छे होते भी हैं, इनसे पूछिए, पुलिस वाले अच्छे होते भी हैं? पहले बोल रहे ये सर थोड़ा थोड़ा ना देता है, पता चल जाता है। और अब पैसे ले रहे हैं? नहीं है कहते आप। अच्छा, तो डेफ एंड म्यूट के साथ क्या बाकी किसी के साथ भी जो है हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए और हमारी अकाउंटेबिलिटी भी उनके साथ चल रही है। भारत आपकी बात बिल्कुल बजाय। ओके हाँ, आपका बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। वी हैव अ स्पेशल पर्सन हियर सर, ही इज 37 ईयर ओल्ड एंड द ओनली पेशेंट जो इस एज को पहुंचा है पाकिस्तान में। 11 साल की बेटी है मेरी। माशाल्लाह। तो आपको क्या चैलेंज है? नहीं सर, बस यही सबसे पहले जैसे बता दूं कि रमज़ान में मसला होता था ब्लड थैलेसीमिया है? हाँ जी, थैलेसीमिया मेजर। माशाल्लाह मेजर है। मैरिड हूँ सर, 11 साल की बेटी भी है और माशाल्लाह नॉर्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अच्छा, लाहौर से आया है, ठीक है। और लाहौर से हमारे दफ्तर में भी काम कर रहे हैं। आइए तशरीफ़ लाइए। तो ये हमारे अपने एम्प्लॉई हैं, हमें नहीं पता था, ये भी बीच में हमारे दफ्तर में काम कर रहे हैं। तो आप आ जाइए ताकि बात हो सके। तो आप किस महकमे में काम करते हैं? मैं PCB काम इलेक्ट्रिक दिन PCB ट्रांसफर IT ठीक, चलो IT जब बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सर एहसन चिटकाल हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। बस, इनके साथ सर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा से हैं। जितने भी सर हम इनको केसेस रेफर करते हैं सर, वो खवातीन जो किसी भी तरह से वकील की हाँ, फीस अफोर्ड बहुत नहीं कर जगहों पे ऐसा सकती। होता है कि पुलिस का सिविल नेचर का मैटर आ जाता है, लेन देन के मामलात, फिर आपके आ जाते हैं घरों के कब्जा किसी बेवा के हो गया, किसी यतीम की ज़मीन पे कब्जा हो गया और वहाँ पे पुलिस के हाथ बंद जाते हैं क्योंकि कानून हमें इजाज़त नहीं देता। तो उन केसेस के लिए आप ये सर हम इनको सर रेफ़र करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की हद तक इवन ये किराया तक भी नहीं लेते अगर खुद अपनी गाड़ी पे भी जाएं तो ये सर देखते हैं हाई कोर्ट का सर हम एक चैनलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई मैटर हाई कोर्ट में आता है तो वो भी हम फ्री ऑफ तो आपको कैसा लगा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ काम करके? Sir, very good. The police department is only the one department who is working 24/7, not serving 24/7. बिल्कुल ऐसे ही। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज द पुलिस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे तनकीद होती है दैट इज़ कि वो पब्लिक डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग, घर में एक फ़र्द जो है अपने 5 बच्चों को राज़ी नहीं रख सकता, तो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग लोगों को राज़ी रखना दैट्स टू मच डिफिकल्ट। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से जो लोग कहीं से तो उसको चाहिए ना 5 बच्चे पैदा ना करे पहले। अच्छा, तो सर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो लोग यहाँ पे आते हैं और एक आध मरतबा मुझे भी ऐसा हुआ जब पुलिस के साथ कोई इशू हुआ तो मैंने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में इसको रेफ़र कर दिया और 100% रिजल्ट उसके आए। मैं समझता हूँ बीइंग एन एडवोकेट में उसमें शायद काफ़ी वक्त लग तो जाता है। आप अकेले वकील हैं कि आपके साथ और भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं? सर माई सेल्फ एंड माई ऑफिस इब्ने हुसैन है मतलब इब्ने हुसैन एक हमने रखा क्योंकि हमने उधर 10 वकला के साथ किया हुआ है उकाड़ा में। तो अगला हमारा MOU और किसके साथ है जी यहाँ पे? जी सर ये स्टार वेलफेयर से सर शफीक डोगर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो जनाब आपकी मेहरबानी। मेरी जान भी उनकी नहीं मैं अपनी जान है, जान अपनी में जान का कोई हिसाब किताब। तो ये इनके साथ क्या? अस्सलाम वालेकुम।
थैलेसीमिया पेशेंट है, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तो कौन सा ब्लड ग्रुप है इस बच्चे का? AB पॉजिटिव तो मिल जाता है, तो आसानी से मिल जाता है। तो ये क्या काम करते हैं? सर जितने भी हमारे लावारिस बच्चे होते हैं या ऐसी खवातीन जो बेघर होती हैं और वो बूढ़े बड़ी उम्र के हमारे सीनियर सिटीजन सर जिनको उनकी औलादें डिसोन कर देती हैं, वो सर हम उनको, यानी कि अब आपके पास पुलिस में आता है ऐसा बच्चा या लावारिस बंदा या लड़की जो घर से भाग गई वापस आई, घर वाले नहीं ले रहे, या बूढ़ा वो सड़क पे जाएगा, भीख मांगेगा, जुर्म करेगा, कोई ना कोई जुर्म की दुनिया में एंटर होगा, तो ये कैसे उसमें हमारी हेल्प करते हैं? सर ये उनकी सेफ कस्टडी करते हैं सर, जो भी हम रेफ़र करते हैं। उसके बाद सर जब हम वापस करते हैं घर से भागी हुई खातून, तो सर हम बाकायदा काउंसलिंग करके ताकि उस बच्ची को घर वाले को नुकसान ना पहुंचाए, तो फिर हम वापस करते हैं। ऐसे केसेस हुए हैं कोई हमारे जो हमने मदद की है यहाँ? जी सर, बच्ची भेजी है सर, हम बच्ची भेजी है, ठीक है। और इस तरह ओल्ड होम भी आपने बनाया हुआ है? ओल्ड होम है हमारा 2009 से ओल्ड एज होम चल रहा है, शेल्टर होम चल रहा है सर, उसमें हम खवातीन बेसहारा को रखते हैं। जब ये सर आपका आया तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जो आया, जैसे ही हम शेल्टर दे रहे थे फ़ारन को भी, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इंसानियत के लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि आज मैं ये बरबला नहीं कह रहा कि आपके मुंह पे नहीं कह रहा, 2009 में आप वहाँ पे रहे हैं, बहुत सारा मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी आप फरिश्ता बने हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में इंसान आता है कि जन्नत कमाने के लिए, आपने आखिरत में, मैं ये कहता हूँ और कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आपने जन्नत कमा ली है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जितने लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर, और आपकी मैं वीडियो देखता हूँ और वहाँ पे करता हूँ सर, मंशियात वाले मेरे पास आते हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की तरफ से, मैं उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट और रिहेबिलिटेट भी करना करता। सबसे ज़्यादा सर हमारी काउंसलिंग है, हमारी टीम है, हमारा सर सरगोदा की तंजीम है, सरगोदा से रजिस्टर, और 2011 में हम पंजाब लेवल पे चले गए। अब हम सर इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं, यतीम खाना है वहाँ पे हमारे पास 55 बच्चे हैं। और सर हमारे पास रावलपिंडी में हमारे पास 36 बच्चे हैं। आप रावलपिंडी में केस हमारे पास भेज सकते हैं, इस्लामाबाद में भेज सकते हैं, उकाड़ा में सर भेज सकते हैं, इतने बच्चे भेज सकते हैं, हम उनको तालीम भी देंगे, उनको ये बड़ा अच्छा हो गया कि उकाड़ा और हमें आप रावलपिंडी में भी रावलपिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी सर हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा MOU वहाँ भी साइन है। स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरगोदा की तंजीम है। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि IG साहब के बारे में मुझे दो सर कहने दीजिएगा। अच्छा अल्लाह खैर करेगा। अच्छा ये बताइए कि जो है हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, इसमें हमारा बड़ा लीन स्टाफ है, आपने देखा होगा। अगर आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ काम नहीं है। हमें हमारे पास जगह मौजूद है, हमारे पास अल्लाह ताला ने खुराक दी है, अल्लाह के बंदे दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपका ये जो काम है ना, ये जो आपने शुरू किया है, असल में ये कम्युनिटी के साथ आप डायरेक्ट हो चुके हैं। अब आपको नज़र आएगा कि आपका जो मोहब्बत का, जो आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ और आवाम का जो खला था, वो सर इसके ज़रिए इंशाल्लाह आप देखेंगे। इसी तरह इस थाने के अंदर भी खिदमत मर्कज़ सेंटर पे हम 1,75,00,000 लोगों को सर्व कर चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हम इंशाल्लाह हज़ार लोगों को, यानी कितने हो गए आपके? 1800 बंदे तो हमने यहाँ पे इसमें कर दिए। और इस तरह हमारा जो खिदमत काउंटर अस्पतालों के अंदर मौजूद है, डॉक्यूमेंट के लिए आपको थानों में धक्के नहीं खाने पड़ते, उसको हमने सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक और डायरेक्ट कर दिया है। हमारी IT ऐप्स के जरिए आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम क्राइम को फाइट नहीं कर रहे हैं। हम 80,000 इश्तारी पकड़ चुके हैं, हम 4,500 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर चुके हैं, हमने 11 शहादतें ली हैं, हमारे 108 बंदे जख्मी हुए हैं। हम लोगों ने बेतहाशा बंदों को बाहर से और पाकिस्तान से पकड़ के अदालतों तक पहुंचाया है। 3,000 गैंग्स पकड़े हैं, जिसके साथ हमने 27,000 से ज़्यादा वारदातें ट्रेस की हैं। हमने 700% पहले से ज़्यादा लाइसेंस बनाए हैं। हमने चलान के बाद में गवर्नमेंट को पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे लेके दिए हैं। हमने सड़कों को महफूज बनाया है, हमने एलीट के साथ कच्चे के इलाकों को क्लियर किया। हम क्राइम का काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो बात है ये इसके अलावा है। सर देखें, अब हमें इंशाल्लाह आपको ये डिलीवरी में अगर कोई आपके पास आ जाती है, सफदर साहब एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वहाँ पे, आपके बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं और इखलाक और इनका जितना अमला, मैं समझता हूँ अब डिलीवरी में अगर कोई ख़वातीन आ जाती हैं जिनके पास पैसे नहीं है, इंशाल्लाह उनको हम पूरी टीम को जो है 5 लाख रुपया इनाम, इसके अलावा पूरी टीम को जो है 5 लाख, इसमें हमारी VSO, हमारे कांस्टेबल्स, हमारे इनको 5 लाख सर इनको एक अच्छी गाड़ी दी जाए। मैं ये कहूँगा कि इनकी टीम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मुझे नहीं कहा इन्होंने, ईमानदारी की बात है। मैं भी आपसे पहले कोई नहीं डिसाइड किया, ये ना लगे कि ये आप सब कुछ पहले से प्लान किया है, लिहाजा इंशाल्लाह गाड़ी का मैं ये कहता हूँ कि इनकी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाए सर हेल्थ के लिए और जितने भी ये सर टेस्ट लेबोरेटरी के गाड़ी इंशाल्लाह अलॉट हो जाएगी, इंशाल्लाह वो आते हैं। तो और हमारे सर एक और बड़ा सर अहम कहूँगा कि हमारा पे रही है शेल्टर होम के मेरे 3 केस आए, आपने फौरी तौर पे SHO और हमारी स्टार ऑफिसर में जाएं। और मुझे याद है, मैं आपको भी सलाम करता हूँ और IG साहब जी से आपकी बड़ी तशरीफ रखिए। सर मेरे पास सर एक माइनर की वालदा आई मरियानी का,
उसका माइनर का नाम नाम नहीं लूँगा सर, क्रिश्चियन ठीक। कम्युनिटी से थी। हाँ। उसने कहा मेरा इकलौता बेटा है और वो नशे का एडिक्ट हो चुका है, 14 साल का है। सर यकीन मानिए मैंने उसको अपना नंबर दिया, मैंने उसको कहा अपने बेटे को लाओ, मैं उसकी काउंसलिंग करके उसको तरक नशा ले जाता हूँ। एक दिन सर उसकी कॉल आई, उसने कहा जी फौरी पहुँचे वरना वो हमें कत्ल करने वाला है आरी के साथ। फौरी तौर पे सर पुलिस को रिस्पॉन्स आइस का नशा करते थे? आइस का सर। और सर उसको कलेक्ट करवा के उसको तरक नशा सेंटर भिजवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह हमने और भी केसेस किए होंगे सर। एक सर एग्जाम्पल खड़ी, असद आगे आ आई जाए। असद आई। इसके फादर आए सर, मैं नाम नहीं लूँगा इसको ठीक सर, मैंने मास्क पहनने का कह दिया था कि आइडेंटिटी इसकी शो ना हो। ये तो मुझे बॉडी बिल्डर लग रहा है सर। हाँ। अब हो अच्छा, गया सर, अब हो गया। ये भी सर आइस का एडिक्ट हो गया था। जब भी आपका बच्चा अग्रेसिव हो रहा है, उसके मूड में तब्दीली आ रही है, वो उसका मूड ऊपर की तरफ जा रहा है, वो बंदा वाइल्ड हो गया है। पहले बच्चा तमीज़दार था, बदतमीज़ हो गया है, गाड़ी की स्क्रीचें मारता है, मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत तेज़ चलाता है। एग्रेशन मीन्स वो किसी और ड्रग पे नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली वो आइस के ऊपर है। तो आपकी अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। ड्रग्स ज़्यादा अच्छे थे कि ये अच्छा है? ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आइस आपको क्या मजबूर करती थी? कहते थे ख्वाब में नजर आती है, क्या होता है अगर आप छोड़ दें तो? कैसे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक इरादा इरादा। और यहाँ पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके। और आप अपने लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे जो ड्रग्स के ऊपर हैं, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे ड्रग्स पे हैं, वो कैसे बच सकते हैं? सर यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उनके साथ दोस्ताना बढ़ाएं। इतना का आपका दोस्ताना हो कि आप तक कोई बात उनको करते ना झिझक महसूस ना हो। कोई भी इशू हो वो आपसे डायरेक्ट आके डिस्कस करें। और दूसरा, अगर वो बंदा अलग अलग रहने लग गया ना, फैमिली से अलग रहने लग गया, तो उसकी थोड़ी सी निगरानी करें। हाँ बिल्कुल। और तनहा ना रह जाए। वो लिखा होता था कि इश्तिहार पे कहीं नशे में वो तनहा ना रह जाए। क्या बेहतर था, ये लड़का यहाँ पे एज अ बॉडी बिल्डर खड़ा है या ये किसी जेल भेज दिया जाता थोड़े से नशे के साथ? क्या चीज़ बेहतर थी? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का यही है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें जेलों में ना भेजा जाए, बल्कि उनको ठीक करके माशरे का मजबूत फ़र्ज़ बनाया जाए। सर Well done। रिहेबिलिटेशन जोर से के ना बाद दबाना। सर इसको हमने छोड़ा नहीं है। हाँ। ये मेरे पास वीकली ट्वाइस आता है। मैं इसकी काउंसलिंग अब भी कंटिन्यू रखे हुए हूँ ताकि ये दोबारा इसमें से भी retract हमारे हो साथ जाए। काम कर रही है। सर मैं आप ये भी हैं और मैं खुद भी सर करता हूँ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे। और हमारे किसी के साथ कर आपका? सर MOU सर हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है। बाकी सर अब आगे बेशुमार प्रोजेक्ट, हाँ। हमारी स्टोरीज हैं। हमारे पास सर डिफरेंट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन चलते चलते बताऊंगा सर कि एक चिड़िया नाम का ट्रांसजेंडर था सर। उसका सर एक ही भाई था और वो डिसेबल था। उसने पाई जमा करके सर 2 जानवर खरीदे। ठीक। वो देहाती इलाके से बिलोंग करता था ताकि उसका जो डिसेबल भाई है उसका वो गुजर बसर होता रहे। वो उसके जो चचाजाद भाई थे सर उस पर काबिज हो गए। वो तहफ़्फ़ुज़ का उसने सुना, वो आ गई। हमने सर 2 घंटे के अंदर अंदर उसका इशू रिजॉल्व करवाया। वो बाइज़्ज़त अपना दोबारा से शुरू। इस तरह बहुत सारी 1800 सक्सेस स्टोरी तो बहुत। ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये स्लाइड में क्या है अब आगे जो, और आप स्क्रीन के ऊपर स्लाइड देख लेंगे। ये क्या एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ये ओवरऑल सर मैप है हमारा। इसमें सर सरगोदा की प्रोग्रेस आपको शो हो रही है कि यही आप दिखा रहे हैं, बाकी पंजाब काम नहीं कर रहा, सिर्फ आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा पे जा रहे हैं। चलिए जी, बाकियों के लिए चैलेंज आ जाता है। नेक्स्ट बताइए। ये सर हमारी 2 सक्सेस टेबल सक्सेस स्टोरीज स्टोरीज है सर। ये हम आपकी स्क्रीन पे चलाते जाएंगे, लोग पॉज करके देख सकते हैं, चलाते जाइए। जिन लोगों को ख्वाहिश है वो इस स्क्रीन के ऊपर पॉज करके देख सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से रब्ता कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं माशरे में तो पॉजिटिवली तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में अपने ज़िले में आ सकते हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ अपने DPO के पास जाइए। ऐसे नेक लोग जो NGO चला रहे हैं वो आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं इस वीडियो की वजह से, और हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये भी स्क्रीन के ऊपर आपकी अवेयरनेस कैंपेन आ रही है सर। कॉलेजेस हैं और हम अंजुमन ताजरान, रोटरी तो ये दिस इज हमारा गोइंग बियॉन्ड रूटीन कम्युनिटी पुलिसिंग। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस की रगों में भी लाल रंग का ही खून है, और अगर वो पहले पैसे लेती थी तो ज़रूरी नहीं कि अब भी पैसे लेती होगी, बहुत बेहतर हो चुकी होगी। जनाब, और इसके अलावा आप हमें क्या बताना चाहेंगे? सर थैंक यू। DPO साहब का इनिशिएटिव है सर, जो हमारे स्पेशली सीनियर सिटीजन्स उनके लिए सर हम MOU करने जा रहे हैं 1 से 2 NGOs के साथ, ताकि सर ऐसा कोई भी सीनियर सिटीज़न जिसको उसकी औलाद डिसोन कर दे, एटलीस्ट पुलिस उसको ऑन करे। हम तो उनके मुहाफ़िज़ हैं और हम ये रोल प्ले करेंगे सर। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, वैसे इस बात में मैं आमतौर पर ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ रोज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो आपको दिखा देते हैं कि ज़िंदगी में आने का कोई फ़ायदा भी है, और आप आज से ज़्यादा जज्बे के साथ काम कर सकते हैं। और हाँ, हेटर्स के लिए और बेवकूफ़ों के लिए जो हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं, ये देखते जाइए। हाँ, अगर आपको कोई चैलेंज है तो जाइए सरगोदा, और सरगोदा जाके हमारे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जाके इन लोगों से मिलिए और फिर बताइए कि क्या ट्रांसजेंडर
ज़रूरी है कि डांस करें और जो पैसे कमा के लाए वो छीन लिए जाएं और उसके बाद उसके अगर कोई जायदाद हो तो उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए? क्या डेफ एंड म्यूट का मजाक उड़ाया जाए, इनकी मीम्स बनाई जाए? क्या मेंटली डिरेंज लोग या वो जो सड़कों के ऊपर पड़े हैं उनको लाके नशे की आदत है किसी चीज़ में उनको लाके जेलों में भर दिया जाए? क्या वो फ़कीर जिनकी कोई डिसेबिलिटी है उनको सेटल कराया जा सकता है? क्या वो बच्चे जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनके पेरेंट्स को तबाही फेर दी जाए और उनको कुछ मदद ना की जाए? और पुलिस अपना खून नहीं दे सकती या बाकी इदारे आगे क्या नहीं आ सकते? बाकी सरकारी मुलाजिम नहीं आगे आ सकते, उनको लाया जा सकता? क्या इन NGOs को सरकारी इदारों के साथ कनेक्ट नहीं कराया जा सकता? ये जुर्म की दुनिया में जाने से पहले रोकने की कहानियाँ हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए माशरे के लोग, अजीम लोग जिनसे आपको मिलाया और बहुत सारों से नहीं मिला सके होंगे, माजरत है, उन्होंने बढ़कर पुलिस का साथ दिया और ये साबित किया कि पुलिस और अवाम एक साथ इकट्ठे होकर इस मुल्क को पहले से बेहतर बना सकते हैं और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। थैंक यू मैम।